बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलपुर के भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, आप सबको आपकी बेटी बहन मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको लंदन से नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। मैं चली आती हूं इतनी दूर से, कुछ तो निस्बत है बहावलपुर से। बहावलपुर वालों, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूं कि 50 डिग्रीज में इतनी गर्मी में जब इंसान खड़ा नहीं हो सकता, आप इतनी बड़ी तादाद में जलसे में आए हो और आप सबको यौमे तकबीर मुबारक हो। यौमे तकबीर का मतलब जानते हो ना? यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत करना अल्लाह ताला के फजल से जानता है। यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख भी नहीं सकता। यौमे तकबीर का मतलब है कि पाकिस्तान की सरहदें इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए महफूज है। पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए मंजूर है, हमेशा के लिए मजबूत है। तो मैं बहावलपुर से पूछना चाहती हूं, क्या उस लीडर का नाम आता है जिसने पूरी दुनिया के मुल्कों की धमकियों को नजरअंदाज करके भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके कर दिए? बहावलपुर से पूछना चाहती हूं, कौन है वो जुर्रतमंद लीडर जिसने 5 अरब डॉलर की इमदाद ठुकराकर कहा एब्सोल्युटली नॉट और पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया? कौन है वो लीडर? कौन है वो लीडर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस लीडर का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैं आज नवाज शरीफ साहब को, अफवाजे पाकिस्तान के साइंसदानों को, एटॉमिक एनर्जी कमीशन को, जुल्फिकार अली भुट्टो को और जिसने पाकिस्तान के एटमी धमाकों में अपना किरदार अदा किया, मैं सबको बहावलपुर की तरफ से, मरियम की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से खराजे तहसीन पेश करती हूं। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे पता चला है कि कभी भी बहावलपुर में इतनी तादाद में खवातीन नहीं निकली। बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं अपनी माँ, बहनों, बेटियों को सलाम अर्ज करती हूं। बहावलपुर वालों, वो जो पीछे स्टेज के लोग खड़े, मैंने पूरी कोशिश की थी कि वो भी आगे आ जाएं। जलसे का वो हिस्सा तो नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते हैं वेल्डिंग हुई भी आगे नहीं आ सकते। तो माफी चाहती हूं, मेरा दिल था आप मेरे सामने खड़े होते और मैं आपसे बात करती। बहावलपुर वालों, जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करने का फैसला किया तो किस किस मुल्क ने धमकी नहीं दी, किस किस मुल्क ने लालच नहीं दी, किस किस मुल्क ने यह नहीं कहा कि अगर तुम एटमी धमाके करोगे तो दुनिया तुम्हारा धमाका कर देगी, किस किस ने यह नहीं कहा कि तुम्हें पत्थर के जमाने में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने अपनी मादरे वतन की खातिर, अपने वतन की हिफाजत की खातिर,
अपने वतन की सलामती की खातिर उसने कहा कि मेरा जो करना है कर लो, मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर दम लूंगा। नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कोई झूठा खत नहीं लहराया, नवाज शरीफ ने तो किसी साजिश का ड्रामा नहीं किया, नवाज शरीफ ने तो कोई रोना धोना नहीं किया। नवाज शरीफ धमकियों के बावजूद सीधा पहुंचा बलोचिस्तान में चागी के पहाड़ों के दामन में, और आवाज आई नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों बहनों, ये होती है खुददारी, ये होती है आजादी कि आपने अपने मुल्क को इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद कारगिल का हमला हुआ और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी पाकिस्तान के दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। नवाज शरीफ ने सिर्फ एटमी धमाके नहीं किए, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मिसाइल प्रोग्राम दिया, JF थंडर के तैयारे दिए, और सिर्फ अपने मुल्क की सरहदों को इस तरह महफूज सिर्फ इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करने वाला कर सकता है। और फिर नवाज शरीफ ने सिर्फ ये नहीं किया, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल से, आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआ से इस मुल्क को रोशनियां दी, इस मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, इस मुल्क से दहशतगर्दी के हमले दूर किए, इस मुल्क को सड़कें दी, मोटरवेज दी, कारखाने दिए, बोलो दिए ना। नवाज शरीफ ने दिन रात मुल्क की खिदमत की और उस पर तनकीद करके अपनी सियासत को चमकाने वाला फितना खान, कौम तुमसे पूछती है कि तुमने कौम को क्या दिया, सवाए लच्चरपन के, सवाए बदतमीजी के, सवाए गालियों के, सवाए गुर्बत के, सवाए इफलास के, सवाए महंगाई के, सवाए महंगी रोटी के, सवाए महंगी बिजली के, सवाए IMF को पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रखने के तुमने पाकिस्तान को क्या दिया। मैं फितना खान से पूछती हूं कि एक अपना कारनामा ऐसा बता दो, एक चैलेंज करती हूं, एक कारनामा ऐसा बता दो जिससे हमें पता चले कि किसी दूसरे मुल्क को तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत पेश आई। बहावलपुर के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहावलपुर के भाइयों और बहनों, आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को कोई बैरूनी खतरा नहीं है, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी का खदशा नहीं है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी खदशा है, अंदरूनी खतरा है। आज पाकिस्तान को खतरा है तो इंतशार से, आज पाकिस्तान को खतरा है तो फितने से, और इंतशार और फितने का दूसरा नाम क्या है? आवाज नहीं आई, दोबारा पूछती हूं, ठहर जाओ, मुझे पता है नाम आता है। एक ही फितना है पाकिस्तान में, एक ही इंतशार है। एक दफा फिर पूछती हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और इंतशार का नाम क्या है? क्या है? देखो, लोग जानते हैं कि आपकी शायद आवाज माइक में ना आ रही हो, मैं आपकी आवाज बन के पाकिस्तान की कौम को बताती हूं कि बहावलपुर यक जबान होकर कह रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। एक बात बड़ी समझने की है, मैं आपको एक मिसाल दे के समझाती हूं।
मिसाल देके समझाती हूं। मैंने काफी जरूरी बातें करनी है, अपने बहावलपुर की फैमिली से मैंने बातें करनी है। मैं ये कहती हूं कि जब एक घर में गुर्बत होती है, जब एक घर में इफलास होता है, तो उस गुर्बत और इफलास से घर की तबाही नहीं आती। घर वाले फिर भी जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर उसी घर में रोज सर पे खतरा मंडला रहा हो, रोज फितना और फसाद की वजह से घर वालों को यह पता ना हो कि अगले लम्हे क्या होना है, तो वो घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान का मसला भी आज उसी घर की तरह है। पाकिस्तान को कोई खारजी मसला नहीं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान को अगर खतरा है तो पाकिस्तान को खतरा फसाद और फितने से है। वो फसाद और फितना जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता था। याद है ना 2014 के वो धरने, याद है ना? पाकिस्तान तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, लेकिन किसी इक्तदार के लालची को वो हजम नहीं हो रहा था। वो धरने लेकर इस्लामाबाद पे हमला आवर हुआ और उसके नतीजे में देखो हमला आवर हुआ तो इसका वो वाला लॉन्ग मार्च भी नाकाम हुआ, वो वाला लॉकडाउन भी नाकाम हुआ। तो वहां इसने खुद ये बात की, बहावलपुर वालों, इसने टीवी में इसके मुंह से निकल गया कि मुझे जस्टिस खोसा ने कहा कि तुम क्या दरखास्त लेकर इधर उधर फिर रहे हो, हमारे पास आओ, हम पनामा का फैसला करते हैं। और आज जब इसका दूसरा लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह नाकाम हो गया, बुरी तरह फेल हो गया, तो आज ये और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। बहावलपुर वालों, क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? क्या अब अदालतों का ये काम रह गया है? इमरान खान, जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम उसको भी नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। पहले ये मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है और फिर उन्हीं इदारों को गली चौराहों में गालियां निकालता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूं, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का इदारा है, उसको गैर जानिबदार रहना होगा। क्यों मेरी बात की तायीद करते हो ना? और फिर बहावलपुर वालों, कल नाकामी, बदतरीन नाकामी के बाद टीवी पर आकर कहता है कि मेरा मार्च इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि मेरी तैयारी नहीं थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि बंदे लाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, आगे लगाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी, आने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन पुलिस के जवानों के सीनों में सीधी गोलियां उतारने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और जब 4 साल ये पाकिस्तान की तबाही करके गया, पाकिस्तान की मईशत की तबाही कर कर गया, पाकिस्तान के अवाम को रोटी से मजबूर करके गया, लोड शेडिंग के अंधेरे देकर गया, तो बाहर आके कहता है कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूं, ये पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है या जानवरों का मुल्क है जिसके ऊपर तुम ये सारे तजर्बे करते रहोगे? अब तो जानवरों के भी हकूक होते हैं, तुमने 22 करोड़ को जानवरों से भी कमतर समझ लिया है। और फिर मैंने कल देखा कि वो जो 2 बच्चे शहीद हुए थे पीटीआई के कारकुन, मैं उनके घर वालों से इजहार अफसोस भी करती हूं, इजहार हमदर्दी भी करती हूं,
जिनके घर इमरान खान गया उसके बच्चों को दूसरों की नकल करके गोद में बिठाया था, तो वो बच्चे पूछते तो होंगे कि अंकल इमरान खान, तुम्हारे अपने बच्चे बाहर लंदन में ठंडी हवाओं में बैठे हुए, हमारे बाप को किस पादाश में तुमने गोलियों से मरवा दिया। मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर हकीकी आजादी का सफर है ये, अगर तुम इस जहाद को, जहाद का नाम देते हो इस लॉन्ग मार्च को, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, जहाद तो तमाम मुसलमानों का फर्क है, उनका फर्ज है, तो कासिम और सुलेमान को लंदन में क्यों बिठाया हुआ है? तुम्हारे बच्चे लंदन की ठंडी हवाओं में, मेरी कौम के बच्चे सड़कों पे लू के तपेड़े खाने के लिए। मैं ये पूछना चाहती हूं कि सबसे पहले तो अपने बेटों को कहें कि ताजे बरतानिया का तौक गले से उतार कर आए, ब्रिटिश पासपोर्ट को आग लगा कर आए और आए आजादी मार्च को लीड करें। फितना खान से यह भी कहना चाहती हूं कि आओ लाहौर में उस शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के घर में भी आओ, जिसके सीने में तुम्हारे पीटीआई के मेंबर ने सीधी गोलियां उतार दी और उसको शहीद कर दिया। बहावलपुर मेरे भाइयों बहनों, मैं उस कांस्टेबल के घर में गई, मैंने उसकी जवान बेवा को देखा, उसके 5 बच्चों को देखा, मेरा दिल खून के आंसू रोया। वो क्यों? शहादत उसकी हो गई क्योंकि एक फितना खान को इक्तदार से बाहर रहने की आदत नहीं रही, क्योंकि वो लोगों के बच्चों की शहादतें और लोगों के बच्चों की तकलीफ में अपनी सियासत चमकाना चाहता है और वापस प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हम नहीं होने देंगे। और फिर मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान में इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको इसने इतनी गंदी जुबान सिखा दी। मेरे सामने एक वीडियो आई जो आप सब ने देखी होगी कि एक बापर्दा खातून पुलिस वाले के पीछे पीछे जा रही थी, कोई अच्छी फैमिली से लगती थी, लेकिन इसके पैरोकार पुलिस वाले को गालियां देती रही, पुलिस वाले को बहुत ही नामुनासिब जुमले कहती रही। मैं उस पुलिस वाले को नहीं जानती, लेकिन मैं उस पुलिस वाले को दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूं कि किसी सही माँ बाप का बेटा है और ऊपर से मजहब का लबादा ओढ़ लेता है, कभी रियासत मदीना का नाम अपनी नापाक जुबान से लेता है, कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन पढ़कर औरतों पर जुमले कसता है अपनी तकरीरों के अंदर। इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन पढ़कर झूठ के अंबार लगा देता है। और वो वीडियो देखी थी ना, जो इसके पीछे खड़ा आइन शिकन कासिम सूरी इसको कह रहा था, खान साहब थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दे, इस्लामी टच दे दे। इंसान अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करे, उस इंसान से ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। और असलियत यह है कि कल टीवी में कह रहा था सुलह हुदैबिया, और सुलह हुदैबिया कहना नहीं आ रहा था, कह रहा था हुदैबा हुदैबा, और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ रहा था कहना, कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इसकी असल हकीकत। बहावलपुर के भाइयों और बहनों, कल इमरान खान ने जो मुआहिदा किया था IMF से, जिसमें ये उनसे मुआहिदा करके आया था कि हम तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, कल हमें इसके किए हुए मुआहिदे की वजह से तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। दिल पर क़यामत गुजरी, दिल खून के आंसू रोया। लेकिन 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है, मरियम नवाज का दिल रोता है। ये तो कहता था ना कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको कहती हूं कि हाँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आलू प्याज के रेट पता करने आए हैं पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह कल शहबाज शरीफ साहब का कौम से खिताब सुना था ना,
मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने बड़े शौक से शहबाज शरीफ का खिताब सुना। ना कोई गाली, ना कोई मजहब कार्ड, ना कोई बदतमीजी, ना कोई गद्दारी कार्ड, ना तू तू, ना मैं। शहबाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल अनाउंस किया। अल्हम्दुलिल्लाह 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज कल अनाउंस हुआ है और उस 28 अरब से इंशाअल्लाह ताला 8.5 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह मुस्तफीद होंगे। और तुम तो अपनी 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब नहीं दे सकते क्योंकि 4 साल में ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मुझसे सुनो, शहबाज शरीफ की 5 हफ्ते की कारकर्दगी। आटा सस्ता, बात सुनो, आटा इमरान के दौर में 80-85 पे चला गया। शहबाज शरीफ 5 हफ्तों में उसको वापस 40 पर ले आया। 40 दिनों में शहबाज शरीफ ने आटे की कीमत 40 रुपए कम कर दी। चीनी की कीमत शहबाज शरीफ नीचे ले आया। खाद की बोरी की कीमत शहबाज शरीफ नीचे ले आया और ये सिर्फ 5 हफ्ते की कारकर्दगी है। तो मैं बहावलपुर के अवाम से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि जिस तरह आपने जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे तो आप नवाज शरीफ के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए थे। जब नवाज शरीफ ने अफवाजे पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़ी थी तो कौम दीवार बनकर नवाज शरीफ कर पीछे खड़ी हो गई थी। आज भी मैं बहावलपुर से और अपनी पाकिस्तानी कौम से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हुकूमत के लिए वही सपोर्ट मांगने आई हूं। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, वादा करके कहती हूं कि इंशाअल्लाह ताला चंद महीनों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी खिदमत के जज्बे से, अपनी नेक नियति से, अपनी दिन रात मेहनत से, अवाम के एहसास से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बहरानों से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में बहावलपुर वालों, मैं बहावलपुर थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। मैंने कहा अवाम को मेरा इंतजार ना करना पड़े, तो मैं आज अभी जहां पर थी वहां मैं टीवी देख रही थी और टीवी पर आ रहा था कि इमरान खान ने जिन दिनों में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला था उन दिनों में इमरान खान ने अपने एक दोस्त को कहकर जरदारी साहब की मिन्नत करवाई थी कि लॉन्ग मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना होना। उनकी मिन्नत कर रहा था। तो मैं कौम से पूछना चाहती हूं, जलसों में तुम कहते थे फितना खान कि मैंने जरदारी को, इन सब को मैंने अपनी बंदूक की नशिस्त पे रखा है। जलसों में तुमने उनको बंदूक की नशिस्त पर रखा था और अपने दोस्तों को भेजकर उन्हीं लोगों की रात को मिन्नतें करवाते थे। अगर बकौल तुम्हारे साजिश हुई थी तो उन्हीं साजिशों की चुपके चुपके मिन्नत क्यों किया करते थे? ये अभी इसको पता चल गया था कि इसका लॉन्ग मार्च फेल होने लगा है, तो लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दो, मैं लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर देता हूं। नवाज शरीफ ने कहा, सुन लो, नवाज शरीफ साहब को जब ये मैसेज मिला तो नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान को कह दो कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल होगा। अच्छा हुआ, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि बहावलपुर ने, मैंने सुना बहावलपुर से भी कोई नहीं निकला और कहते हैं
पुलिस वाले रोकेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा? भाई, वोट को इज्जत दो को भी पुलिस वाले रोका करते थे, नवाज शरीफ को भी पुलिस वाले रोकते थे, मरियम नवाज शरीफ को भी उठाकर डेथ सेल में तुमने फेंका। लेकिन बताओ कि अल्लाह ताला ने क्या वो वोट को इज्जत दो को कामयाबी नहीं दी? तो जो इनकलाब होते हैं ना, इनकलाब, वो पुलिस के और डंडों के डर से घरों में दुबक कर नहीं बैठ जाते। अगर 1 लाख छोड़ो, इसने 25 लाख की बात की थी ना, शर्म से डूब मरो फितना खान। तुमने 25 लाख की बात की, पूरे पाकिस्तान से 25,000 बंदा भी नहीं निकला। और झूठ बोलते हो कि तुम्हारी तैयारी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हुकूमती वसाइल थे तुमने सब इस्तेमाल कर लिए। 30-30, 35-35 लाख खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अपने MNAs और MPs को दिया कि बंदे इकट्ठे करके लाओ। सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की, सरकारी पैसा इस्तेमाल किया, गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, और आखिर में लोगों को सड़कों पे डंडे खाने के लिए छोड़ के खुद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में लटका रहा। मुझे खुशी है, बहावलपुर आपकी अजमत को मैं सलाम पेश करती हूं कि आपने इस फितना और फसाद को जहां से निकला था वहीं वापस भेज दिया। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम का, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने एक इंतशारी की कॉल पर लबैक नहीं कहा, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और अब पंजाब की तरफ आ जाओ। पंजाबियों ने तो इससे फरागोगी का बदला। इससे मैं बताऊं, जो हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं, किसी शहर में भी पंजाब में ये 200 से ज्यादा बंदा इकट्ठा नहीं कर सका। और डालो इमरान खान, और डालो पंजाब के हक पे डाका, और लगाओ उस्मान बुजदार को 12 करोड़ पंजाबियों की किस्मत का मालिक, और लूटो पंजाब को। फरागोगी के जरिए लोगों ने फरागोगी, पंजाबियों, साउथ पंजाब वालों, 1 मिनट, मैं जनूबी और लोगों को 4 साल तो अभी लोगों को जब से हुकूमत से निकला है, अचानक इसकी याददाश्त वापस आ गई है। इसको महंगाई भी याद आ गई है, महंगा तेल भी याद आ गया है, IMF भी याद आ गया है, डॉलर की कीमत भी याद आ गई है। 4 साल बाद नींद से उठा है। तो मैं इसको ये पूछना चाहती हूं, अब जबकि तुम कह रहे हो रूस से मेरा सस्ते तेल का मुआहदा होने जा रहा था, तो वो मुआहदा हुआ क्यों नहीं? 4 साल तक हुकूमत में बैठे रहे, बार बार तेल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें IMF के कहने पर बढ़ाते रहे। उस वक्त रूस से मुआहदा क्यों नहीं किया? क्या उस मुआहदे पर गोगी के दस्तखत के इंतजार था? मेरा ख्याल है कि जब रूस से मुआहदे पर दस्तखत का वक्त आया तो गोगी जहाज लेकर पाकिस्तान से दुबई फरार हो गई। तो मुझे खुशी है, मैं जनूबी पंजाब से सबको ये कहना चाहती हूं कि इन्होंने जनूबी पंजाब का इमरान खान ने आपसे झूठा वादा किया। मुड़कर जब हुकूमत बना ली तो मुड़कर कभी जनूबी पंजाब को पूछा तक नहीं। लेकिन नवाज शरीफ ने आते ही लाहौर से नहीं, गुजरांवाला से नहीं, सरगोदा से नहीं,
बहावलपुर से जनूबी पंजाब से पंजाब के गवर्नर का इंतखाब कर लिया और वो गवर्नर नया गवर्नर पंजाब है बहावलपुर का बेटा बलीगुर रहमान। और ये तो अभी आगाज है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जो कमी रह गई है जनूबी पंजाब की खिदमत में, इंशाअल्लाह मरियम नवाज आपके सामने ये खड़ा होकर वादा करती है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम कमियां दूर करेंगे और जनूबी पंजाब को इंशाअल्लाह ताला चमकता दमकता बनाएंगे। तो आखिर में मेरे साथ मिलके वादा करो कि अगर इस मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं तो नवाज शरीफ का साथ दोगे। अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का साथ दोगे। अगर आप इंशाअल्लाह ताला इसी तरह साथ दोगे तो मैं वादा करती हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चंद महीनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला आवाम को तमाम मुश्किलात से निकाल कर ले जाएंगे। ये मेरा बहावलपुर से वादा है, जनूबी पंजाब से वादा है, पंजाब से वादा है, खैबर पख्तूनख्वा से वादा है, सिंध से वादा है, बलोचिस्तान से वादा है। इंशाअल्लाह ताला बोलो इंशाअल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक दफा पूरी आवाज से पूरे जोर से हाथ उठाकर यौम तकबीर पे नारा लगाओ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब नारा लगा दो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आखिरी नारे की आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, बहावलपुर जिंदाबाद, बहावलपुर 100 दफा जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।